हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आज का एडिटोरियल है। यानी कि आज भी हम जो है किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे फोकस जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर रहेगा पार्टीज के साथ साथ। अब यहाँ पे बात क्या की जा रही है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जिस तरीके से जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टीज हैं, मेन मेन जो नेता हैं, ठीक है, वो जो है एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए आपको जनरल सी बात है नजर आते हैं। बट यहाँ पे है ना बहुत सारी ऐसी अपमानजनक जो कमेंट्स यानी कि टिप्पणियां आपको देखने को मिल रही हैं, और जो कि एक तरीके से अनबियरेबल है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक गलत मैसेज भी जाता है सोसाइटीज़ की तरफ, जो समाज है उसकी तरफ, है ना, लोगों की तरफ। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा नकेल कस नहीं रहा है पिछले कुछ इलेक्शंस को लेके। आप ये कह लो, जनता का ऐसा मानना है या राइटर का ऐसा मानना है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना इसके ऊपर नकेल नहीं कस रहा था चुनाव आयोग। तो ये अब जो है चुनाव आयोग थोड़ा सा एक एक्शन मोड में यहाँ पे हमें दिखा है। और पेनल्टी तो नहीं कहेंगे बट फटकार या डांट फटकार आप बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है दो तीन नेताओं को, ठीक है। कुछ नेताओं को लेटर्स भेजे हैं ऑफिशियली कि आप इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे। देखिए, सेटिंग द बार ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक बार सेट किया जा रहा है, एक मानक सेट किया जा रहा है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, या चुनाव आयोग के ऊपर ऑन कहा है। द पोल पैनल इसी को कहोगे आप, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इज टू इम्पोर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन टू बी लेफ्ट टू इट्स ऑन डिवाइसेस। कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव पैनल है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, कि उसको है ना अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते हम लोग। उसको है ना उसके हाल पे नहीं छोड़ सकते, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और उसको उसके हाल पे जब इलेक्शंस होते हैं तो उससे ज़्यादा तो किसी की चलती ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे आप नहीं कह सकते। तो ऐसी कौन सी बातें हैं। आज का एडिटोरियल मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म होने को हो सकता है, ठीक है। देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ACI आस्किंग द BJP एंड द कांग्रेस desist from raising divisive issues on in campaigning in the general election is a case of better late than ever, never, sorry, ever नहीं, never। इस बात को हाईलाइट किया जा सकता है यहाँ पे, बेटर लेट देन नेवर। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बता दूं, देर आए दुरुस्त आए, आपने बात सुनी होगी, उसका यही मतलब है इसका, ठीक है। मतलब जाग गई है बट लेट हो गया है, बट जाग जरूर गई है, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे डेसिस्ट क्या होता है, ये जो एक वर्ब होता है डेसिस्टेड, डेसिस्टेड इसका सेकंड जो है यहाँ पे आपको फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा। और इसका मतलब होता है परहेज करना, छोड़ देना, रुक जाना, बाज आना, ये सब जो है आप मतलब इसके बोल सकते हो, ओके। उसके बाद दूसरा वर्ड है डिवाइसिव। डिवाइसिव, हाँ ठीक, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इश्यूज उसके बाद नाउन आ रहा है। तो डिवाइसिव क्या होता है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है, विभाजक या फिर बांटने वाला, या विभाजनात्मक आप इसका मतलब बोल सकते हो, ओके। अब यहाँ पे पूरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI है, उसके द्वारा बीजेपी और जो कांग्रेस है उसको आम चुनाव के प्रचार के दौरान जो भी विभाजनकारी या बांटने वाले जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाने से परहेज करने के लिए कहना, देर आए दुरुस्त आए वाला जो है एक तरीके से आप मामला यहाँ पे बोल सकते हो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज in recent years disappointed the Indian electorate by its inability to be effective, impartial and prompt in its sorry is नहीं आएगा, his नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इट्स आएगा, its role as the watchdog of elections। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इंडियन इलेक्टोरेट्स बाय इट्स इनएबिलिटी टू बी इफेक्टिव, इम्पार्शियल और प्रॉम्प्ट, ठीक है।
या फिर आप ये बोल सकते हो कि रिसेंट ईयर्स में डिसअपॉइंटमेंट दी है उसने इलेक्टोरेट्स को, यानी कि वोटर्स को। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, हाल ही के कुछ सालों में, वर्षों में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावों के दौरान जो ये एक दूसरे के ऊपर प्रहार चलते हैं, जो ये एक दूसरे के ऊपर जो विवादित बयान दिए जाते हैं, ठीक है, उसके रूप में अपनी जो खुद की जो उसकी भूमिका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसकी भूमिका में काफ़ी प्रभावी, निष्पक्ष या फिर एकदम से तुरंत प्रभाव से जो है असमर्थता एक तरीके से देखने को मिलती है। और इस बात ने भारतीय जो मतदाता है, इंडियन जो इलेक्टोरेट्स हैं, उनको जो है काफ़ी निराशा इससे मिलती है, ठीक है। उसके बाद this is partly a function of the mechanism of the appointment of the election commission's members, which is entirely a partisan decision of the executive। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो बात है, आंशिक रूप से आप इस बात को ये बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, जो नियुक्ति तंत्र जो एक काम करता है, वो जो एक काम है, वो पूरे तरीके से कार्यपालिका का एक पक्षपातपूर्ण, आप ये बोल सकते हो, एक जो है पक्षपातपूर्ण एक क्या है, निर्णय बोल सकते हो आप इसको। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ नाउ written to BJP President G.P. Nadda to ask star campaigners of the party to refrain from making statements which may divide है ना, divide the society। यहाँ पे आप देखो एक्शन की बात यहाँ पे की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो एक्शन है ना, वो क्या लिया है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के एक जगह है, वो नाम आएगा आगे, हाँ ये रहा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जगह से एक गलत स्टेटमेंट दिया था अबाउट मुस्लिम्स, और फिर कास्टिज्म के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था कांग्रेस के द्वारा। तो इस तरीके की बातों को लेके है ना, फटकार एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तरीके से लगाई है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे बोलोगे सबसे पहले तो आपको जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है, वो मिस्टर जेपी नड्डा जो है यहाँ पे हैं, ठीक है। बीजेपी के प्रेसिडेंट कौन है, जेपी नड्डा। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को नोटिफाई किया जाता है कि आपके जो ऐसे ऐसे जो आपके मंत्री हैं, जो नाम लेके बोल दिया जाता है, उनको लेटर लिखा जाता है ऑफिशियली, उनको बताया जाता है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो आपको इनका ध्यान रखना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, भाजपा के जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं, उनको बोल सकते हो या प्रेसिडेंट बोल सकते हो आप, जेपी नड्डा को पत्र लिख के पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो आप ये बोल सकते हो, यहाँ पे लिखा होता है स्टार कैंपेनर्स, जो स्टार प्रचारक है, उनको ऐसे बयान देने से परहेज करने को कहा है जो कि समाज को विभाजित कर सकते हैं। मे डिवाइड द सोसाइटी, मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स को ना देने के लिए रेफ्रेन किया है, टू रेफ्रेन मना किया है कि आप जो है इस तरीके के बयान नहीं देंगे जिससे समाज को जो है एक तरीके से विभाजन का सामना करना पड़ सकता है। इट्स लेटर फॉलोज is response on May 13 to a notice issued to him over a complaint against Prime Minister Narendra Modi's speech in Banswara, Rajasthan. Mr. Modi has had referred to Muslims as infiltrators and people with more children। अब यहाँ पे दो ये बातें कही थी वहाँ पे राजस्थान के बांसवाड़ा में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 मई को, है ना। तो वहाँ पे क्या कहा था, इन्फिल्ट्रेटर मतलब घुसपैठिया, ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में भी दिया था। फिर पीपल विद मोर चिल्ड्रन, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, है ना, इस तरीके के जो है लोगों के रूप में एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। तो इस जो पत्र है उसमें जो लेटर्स हैं उनको फॉलो भी किया गया है, बहुत सारे लोगों को फॉलो किया गया है लेटर्स के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आप दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 13 मई को राजस्थान के बांसवाड़ा जगह पे उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ जो है भाषण दिया था, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के रूप में उनको जो है कहा गया था कि वो इनफिल्ट्रेटर्स हैं, पीपल विद मोर चिल्ड्रंस हैं। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चाइल्ड जो है सिंगुलर फॉर्म है, और चिल्ड्रन जो है प्लूरल फॉर्म है। चिल्ड्रंस निकल ही जाता है, और चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, ठीक है। ये निकलता है बट मुंह से।
द लेटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी लिखा गया है लेटर, आस्क हिम टू एंश्योर दैट द पार्टीज स्टार कैंपेनर desist from making any statement which may cause tensions between different caste and communities। यहाँ पे जिस तरीके से जेपी नड्डा जी को लिखा गया है, क्योंकि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक होने के साथ साथ वो प्रेसिडेंट भी हैं, प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो इसी प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं एक तरीके से, या प्रमुख है जो है, आप उनको भी जो है लेटर एक तरीके से लिखेंगे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको लिखा गया है एक पत्र, जिसमें उनको ये सुनिश्चित करने के लिए बोला गया है, इंश्योर करने के लिए बोला गया है कि जो है पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं आपकी पार्टी के, उनको ऐसे किसी भी बयान देने से जो है बचना होगा जिससे जो है विभिन्न जातियों या फिर समुदायों के बीच जो है तनाव एक तरीके से खड़ा हो सकता है। ऐसी बातें नहीं कर सकते आप लोग। These rebukes from the ECI to the parties come a day after it censored कह रहा था मैं भी, it censored the former Calcutta High Court judge turned BJP candidate from Trimuluk, West Bengal, Abhijit Gangopadhyay for his remarks against Trinamool चीफ ममता बनर्जी। अब यहाँ पे कुछ बातें जो है यहाँ पे बताई गई है, और भी लोगों को कहा गया है, ये तो दो ही पार्टी के जो है लोग हुए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी क्षेत्रीय, रीजनल, लोकल पार्टीज भी आपको देखने को मिलती हैं, जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साउथ में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया ममता बनर्जी, है ना, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो गया जैसे महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी, मुझे ध्यान नहीं है क्या नाम है उनका, हमारे हरियाणा में जेजेपी हो गया जैसे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं उसको, इनेलो होती थी पहले, INLD, है ना, ये हमारे श्री देवीलाल जी थे जो, उनकी पार्टी INLD थी, अभी उनका प्रभाव थोड़ा सा कम है, बट ये जो रीजनल पार्टीज होती हैं इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, बीजेपी प्रमुख को बोल दिया, जेपी नड्डा जी को, कांग्रेस के प्रमुख को बोल दिया, ठीक है, खड़गे जी को, ठीक है। उसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी ओर से जो पार्टियां हैं उनको ये फटकार लगाई गई है, जैसे कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से, पश्चिम बंगाल के त्रिमलुक से जो भाजपा उम्मीदवार हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उनकी तृणमूल प्रमुख जो ममता बनर्जी है उनके खिलाफ जो है कोई कमेंट उन्होंने किया था, उसके लिए जो है उनको क्या किया गया है, उनको काफ़ी जो है एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि डांट फटकार उनको जो है दी गई है, या उनकी जो है डांट फटकार उनको लगाई गई है एक तरीके से। ठीक है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है किसकी पार्टी है, ममता बनर्जी की पार्टी है, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई खास बात तो नहीं छोड़ दी मैंने, रिव्यू फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू द पार्टीज कमिंग अ डे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद है ही वॉज बैर्ड फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 24 आवर्स। अब यहाँ पे ही कौन आ गया, ये ही कौन है, ये भाई ही हैं, कहाँ पे गया उनका नाम, कहाँ पे गया उनका नाम, कहाँ पे गया उनका नाम, उपाध्याय जी हैं, ये रहे अभिजीत उपाध्याय। ठीक है, इनको जो है 24 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया था कि आप 24 आवर्स कुछ अपमानजनक या उत्तेजक बोल सकते हो, कम्युनियल या फिर रिलीजियस टाइप की कोई अनहाइजीनिक जो है आप ये बोल सकते हो कि स्टेटमेंट इन्होंने दी होगी, तो इसलिए इनको 24 आवर्स के लिए बैन कर दिया गया। Earlier, the Election Commission of India had acted against YSRCP चीफ, ये पार्टी का नाम है, YS जगन मोहन रेड्डी, ये इसके चीफ हैं। ठीक है, उसके बाद BRS चीफ, ये इसके चीफ हैं K चंद्रशेखर राव, तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा, बीजेपी लीडर सोवना करंडलाजे जो भी इनका नाम है, एंड दिलीप घोष, एंड कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे एंड रणदीप सुरजेवाला, ये हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया कि इससे पहले जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था कि जो ये कौन सी थी जहाँ पे मैं फेबल कर गया था, वाई एस
YSRCP ये जो पार्टी है, इनके प्रमुख YS के खिलाफ, YS जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद BRS जो प्रमुख हैं के चंद्रशेखर राव, उनके खिलाफ भी देखने को मिला था। तेलंगाना के एक मंत्री हैं कोंडा सुरेखा, भाजपा के नेता हैं शोभना करंदलाजे जो भी इनका नाम है, ठीक है। दिलीप घोष, तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत या फिर रणदीप सुरजेवाला, इन सभी के खिलाफ आपको एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कुछ जो है इनको समझाया गया है। इनको मैं तो यही कहूँगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि इनको डांट फटकार एक तरीके से मैंने लगा दी है, ठीक है। आगे से इनकी इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या इस तरीके की स्टेटमेंट्स एज जो है आपको लीडर नहीं यूज करनी है। ओके। Complaints against UP Chief Minister Yogi Adityanath and Assam Chief Minister Mr. Hemanta Biswa Sarma last week for their alleged violation of the Model Code of Conduct. Model Code of Conduct मतलब MCC are pending. अब यहाँ पे दो और व्यक्ति हैं जो कि प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और आसाम के मुख्यमंत्री मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा पर पिछले वीक यानी कि लास्ट वीक जो है इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता, संहिता तो आपको लिखना आना ही चाहिए, ठीक है। आदर्श आचार संहिता, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फोकस करके इसलिए बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जीके में इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं, कई बार हमें फुल फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड हर चीज को हमें पीट के रखना पड़ेगा। अगले 2 साल तक आपको इलेक्शंस की जो क्वेश्चंस हैं काफी देखने को मिलेंगे, आपको पॉलिटी में जीके में काफी वेटेज आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी सेक्शंस में, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे कहते हो कि जो है आदर्श आचार संहिता यानी कि MCC के जो है कथित उल्लंघन के आरोप के रूप में इनके ऊपर भी जो है दोनों व्यक्तियों के ऊपर एक तरीके से मुकदमा एक तरीके से चल रहा है लास्ट वीक से। ओवरऑल दीज मेजर्स माइट गिव एन appearance of impartiality but this is not enough। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि ये जो सारे के सारे उपाय जो किए गए हैं निष्पक्षता का आभास तो दे सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। बट दैट इज नॉट इनफ, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते आपको कंप्लीटली। थोड़ा बहुत सेटिस्फाई कर सकते हैं बट कंप्लीटली नहीं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एज्यूमिंग ए फॉल्स parity between legitimate debates on policies that impact various social groups differently and an incitement of xenophobia for social polarization। xenophobia बोलते हैं इसको, phobia means डर, ठीक है। जिनोफोबिया मतलब बहुत ज्यादा लोगों में एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि डर जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। गलत तरीके से जो एक तरीके से आप बहुत सारे लोगों में डर की भावना आप उसको बोल सकते हो, जिनोफोबिया उसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आया पैरिटी, ये एक नाउन वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बराबरी, ठीक है। समानता, बराबरी, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। इंसाइटमेंट भी एक नाउन वर्ड आया है, ठीक है। पैरिटी भी नाउन वर्ड है और इंसाइटमेंट भी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब आप बोल सकते हो उत्तेजना या फिर उकसाना या उकसा, ठीक है। ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। अब पूरी जो लाइन है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बताया क्या गया है। इलेक्शन कमीशन यहाँ से लेके सोशल पोलराइजेशन तक हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग जो है उन नीतियों पर वैध बहसों के बीच, वैध मतलब वैलिड एक तरीके से, ठीक है, वैलिड जो बहस होंगी उनके ऊपर जो है यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक गलत समानता मान के चल रहा है जो कि अलग अलग जो समूह होते हैं उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है, और जो सामाजिक ध्रुवीकरण है, ठीक है, जो सामाजिक ध्रुवीकरण है उसके लिए एक जिनोफोबिया को उकसाती है। भाई ये लाइन तो
आप ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी सबसे डिफिकल्ट लाइन इस जो है एडिटोरियल की, आप इसको बोल सकते हो। मैं कोशिश करता हूं दोबारा आपको समझाने की। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एज्यूमिंग ए फॉल्स पैरिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस गलत जो है फॉल्स गलत जो है पैरिटी के ऊपर चल रहा है, उस गलत समानता के ऊपर चल रहा है बिटवीन लेजिटिमेट डिबेट्स, जो कि लेजिटिमेट डिबेट्स हो सकती थी, जो वैध जो है एक तरीके से डिबेट्स, यानी कि क्या बोलते हैं डिबेट को, बातचीत या बहस बहस हाँ बिल्कुल, बहस हो सकती थी ऑन पॉलिसीज के ऊपर, नीतियों के ऊपर, दैट इम्पैक्ट वेरियस सोशल ग्रुप्स, जो इम्पैक्ट करेगी, जो प्रभाव डालेगी अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप होते हैं, डिफरेंटली, विभिन्न विभिन्न जो अलग अलग होते हैं, एंड एन इंसाइटमेंट ऑफ जीनोफोबिया फॉर सोशल पोलराइजेशन। और जो सोशल पोलराइजेशन है, सामाजिक तो ध्रुवीकरण है। सोशल पोलराइजेशन का मतलब होगा सामाजिक रूप से जब लोग एक साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उसको सामाजिक ध्रुवीकरण आप एक तरीके से बोलोगे, सोशल पोलराइजेशन आप उसको बोलोगे। तो जो सामाजिक ध्रुवीकरण है उसके लिए, है ना, उसके लिए आप जो है एक तरीके से जिनोफोबिया को उकसा रहे हो, इनसाइटमेंट लेके आ रहे हो इन द सोसाइटी। ठीक है। द एमसीसी कैन नॉट बी मॉडल ऑफ कोर्ट एंड कॉन्डक्ट, इस तरीके का ये पीछे आया था। ठीक है। तो एमसीसी कैन नॉट बी रस टू मफल पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स which are and should be at the heart of campaigning। यहाँ पे क्या कहने की बात की जा रही है? यहाँ पे कहने की बात की जा रही है कि एमसीसी जो है वो उन राजनीतिक बहसों और असहमतियों को दबाने की चाल नहीं हो सकती जो चुनाव प्रचार के एकदम से सेंटर में है, एकदम से केंद्र में है, और होनी भी चाहिए। उनको दबाने की जरूरत बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। ऐसी बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो राजनीतिक बहस हैं या असहमतियां हैं, उनको दबाने की चाल नहीं खेल सकते आप लोग, जो कि बिल्कुल सही है चुनाव की दृष्टि से, लोगों की बेनिफिट्स के लिए। मिसयूज ऑफ पावर का जो मिसयूज है, एंड क्रिएशन ऑफ डिसहार्मनी फॉल इन द डिफरेंट बास्केट। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो पावर है, जो सत्ता है, उसका दुरुपयोग और जो वैमनस्य है ना, जो आप हार्मनी की जब आप बात करते हो, वैमनस्य की बात करते हो, आपके पास पैसा, धन दौलत, पावर, ये सब चीज़ें हैं, तो वैमनस्य, या फिर जब आपके पास जो पावर और वैमनस्य है, सत्ता है, उसका दुरुपयोग करना और वैमनस्य लोगों के अंदर जो है एक तरीके से पैदा करना, वो एक अलग दर्जे की यहाँ पे आप उसको बात बोल सकते हो। द इंटीग्रिटी एंड द credibility of the election commission of India is central to the legitimacy of elections। अब यहाँ पे कहने की बात की जा रही है कि आप जो है एक जो है इसकी स्वतंत्रता को आप एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, नहीं, यहाँ पे बात की जा रही है, एक लाइन आगे की मैं आपको यहाँ पे बता गया। यहाँ पे ये बात की जा रही थी कि जो चुनाव है ना, जो आप एक तरीके से जो वैमनस्य या फिर सत्ता का जो दुरुपयोग आप जो है कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। वो उसको आप जो इलेक्शंस हैं उनको एक अलग जो है श्रेणी, एक अलग जो है लेवल पे आप उसको लेके जा रहे हो। और जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेंट्रल टू द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है वो सबसे ऊपर है। अगर उसकी अखंडता या फिर उसकी विश्वसनीयता नहीं होगी तो जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गलत बात आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आप कहोगे रेनफोर्सिंग इट्स इंडिपेंडेंस शुड बी ए प्रायोरिटी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, particularly political parties and the judiciary. The election commission of India is too important to be left to itself। यहाँ पे कहने की बात क्या की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी अखंडता और विश्वसनीयता सबसे
सेंट्रल पॉइंट है हमारे लिए, और इसकी जो इंडिपेंडेंस है, इसकी जो स्वतंत्रता है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करना भारतीय जो लोकतंत्र है उसके सभी हितधारकों के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, विशेषकर राजनीतिक दलों के लिए, और हमारी जो न्यायपालिका है, ठीक है ना, हमारी जो न्यायपालिका है उसके लिए, जुडिशरी है उसके लिए, है ना, इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे है, और उसको हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ACI जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको जो है सबसे ऊपर ही जो है रखना पड़ेगा, नहीं तो हम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में अपने देश को डाल रहे होंगे। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था 25-26 मिनट्स के अराउंड जो है यहाँ पे हमारा एडिटोरियल आज का खत्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।